हम तो साहब देशद्रोही आप हो गए। ये मानना पड़ेगा, औरंगजेब ने 50 साल हिंदुस्तान की धरती पर राज किया। मुगल इस देश में थे 800 साल तक, दूसरे लोगों का राज रहा। ये एक सच्चाई है। हमारे हेरिटेज, हमारी संस्कृति का पार्ट मुगल हैं। मुगलों ने भी कंट्रीब्यूट किया है आर्ट में, आर्किटेक्चर में, म्यूजिक में, बहुत सारी चीजों के अंदर। आज आप गंगा जमनी तहजीब के बजाय उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। आप कहते हैं साहब औरंगजेब था ही नहीं, था तो बहुत बुरा था। और ये उसका विश्लेषण नहीं है। आप टेक्निकली सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। उसमें कमियां भी थी, उसमें खूबियां भी थी। आकलन न्यूट्रल होना चाहिए और गलत पिक्चरें छावा जैसी बननी बंद करें जो हिस्टोरिकली इनकरेक्ट हैं, जिन्होंने एक तरफा इतिहास को दिखा करके समाज को बांटने का काम किया है। देखिए, ऐसा है कि औरंगिया का दूसरा नाम ही देशद्रोह है। और औरंगिया का अगर कोई महिमा मंडन करता है तब तो सबसे बड़ा देशद्रोही है। जिस औरंगिया ने अपने पिता को कैद कर लिया, अपने भाइयों का हत्या कर दिया, हमारे महापुरुषों को छल से प्रताड़ित करने का काम किया, उनकी निर्मम एक प्रकार से हत्या की, वो एक भगोड़ा था, एक अपराधी था। उसका नाम हमारे हिंदुस्तान में क्यों लोग लेते हैं? अच्छा, कुछ लोग इसको छावा से जोड़ रहे हैं। अरे छावा एक मूवी है, मूवी में वही दिखाया गया है जो हकीकत थी। 39 दिन तक कैसे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को यातनाएं देकर उसने मृत्यु किया, तो ये हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारे देश में अगर आपको रहना है तो छत्रपति संभाजी महाराज की जयकार करना है। देखिए, मैं इतिहासकार हूँ और मैंने छावा फिल्म नहीं देखी है, न तो दोबारा देखने का कोई इरादा है। इतिहास के जो भी चरित्र हैं उनको देखने का मेरा एक ही क्राइटेरिया है कि उनके अपने शासनकाल के बारे में अगर उनके अपने रिकॉर्ड हैं, हम उसके माध्यम से जानना चाहेंगे। औरंगजेब को आप कैसे देखेंगे, उसको जानने का तरीका बहुत सिंपल है। औरंगजेब के अपनी कोर्ट की रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, मासरे आलमगीरी कहलाती हैं। औरंगजेब ने अपने ज़माने में जितने फरमान जारी किए वो औरंगजेब के मौजूद हैं। उनको देखकर औरंगजेब के बारे में अगर आप राय कायम करते हैं तो जैसा विवेक जी कह रहे थे, हिस्टोरिकली करेक्ट होना चाहिए। देखिए, सवाल है कि औरंगजेब को मरे हुए तो यहाँ पे सैकड़ों साल हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज औरंगजेब को लेके इतना माहौल क्यों बना रही है? सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को औरंगजेब के बहाने वो देश के जो असली मुद्दे हैं उससे भागना चाहती है। देश के असली मुद्दे, किसान महाराष्ट्र पे धरने पे बैठा हुआ है, वहाँ पे जिस तरह से संतोष देशमुख की हत्या हुई और महाराष्ट्र के एक मंत्री ने इस्तीफा भी दिया, जिस तरह से आप शेयर मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त हुआ, जिस तरह से अमेरिका ने हमारे हिंदुस्तानियों को हथकड़ी लगा के भेजा, ये नहीं चाहते इन मुद्दों पर चर्चा हो पाए, इसलिए वो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ के यहाँ स्टूडियो में, सब स्टूडियो में उन्होंने छोड़ दिया है। तो कहते हैं ये कब्र से मुद्दे और मुर्दे भारतीय जनता पार्टी दोनों लाती है और स्टूडियो में, सारे स्टूडियो में, चैनलों में छोड़ देती है, जिससे इस पर चर्चा होती रहे और जो असली मुद्दे हैं उन पे कोई बात ही नहीं हो पाए, चाहे महिला समस्या हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगारी हो, इस पे कोई चर्चा ना हो, उससे भागना चाहती है। औरंगजेब के खिलाफ बोलना देशद्रोह नहीं है बल्कि देशभक्ति है, क्योंकि औरंगजेब ने भारत की मूल संस्कृति पर हमला किया। काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, केशव राय मंदिर तोड़ा, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, संगीत पर प्रतिबंध लगाया। आज पांचांग देखते हैं हम, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगन पूस माघ फागुन, ये पांचांग जो बनता है भारतीय, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया। उस समय तीर्थ यात्रा आप जाते तो टैक्स देना पड़ता, जजिया कर लगाया। यानी भारत की जो मूल संस्कृति थी, जो मूल खूबसूरती थी, उसको नुकसान पहुंचाया। हमारे साधु संतों को खत्म किया, जो 4 साहबजादे कहते हैं उनके साथ जुल्म किया, संभाजी महाराज के साथ जुल्म किया, जुल्म की इंतहा गुरु तेग बहादुर के साथ की, सूफी सरमत के साथ की, अपने भाई दारा शिकोह को हत्या की, अपने पिता को कैद किया। यानी कि जो भारतीय संस्कृति होती है उसको नुकसान किया। उसके खिलाफ बोलना देशद्रोह नहीं, देशभक्ति है। औरंगजेब पाकिस्तान का नायक है। पाकिस्तान की हर सड़क का नाम औरंगजेब, बाबर और तैमूर के नाम पे है। आज तुष्टीकरण करने वाले नेता अखिलेश यादव ने औरंगजेब के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आज राहुल गांधी जो सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहने का सपोर्ट करते हैं, औरंगजेब के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला।
औरंगजेब ने हिंदुओं की हत्या करी, औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को नष्ट करा, औरंगजेब जो है हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करता था। ऐसा व्यक्ति भारत की संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा नहीं हो सकता। इस देश के नायक एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं, ना कि औरंगजेब। तुष्टीकरण करने वाले नेता पत्थरबाजों को भी इसीलिए बैक करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मुस्लिम समाज का नायक औरंगजेब है। आज मुस्लिम समाज हो या देश हो, आज ये तुष्टीकरण करने वाले नेताओं के खिलाफ खड़ा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस देश के अंदर में महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में दंगा हो रहा है, वहां पे मध्य प्रदेश में दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक मिनट सुनिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। दिल्ली में दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उत्तर प्रदेश में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आखिर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो दंगे हो क्यों रहे? कानून व्यवस्था क्यों नहीं? कानून व्यवस्था क्यों ये खत्म करना चाहते हैं? कानून व्यवस्था क्यों नहीं? तो मेरी बात सुनिए, जो भी दंगा है उसको आप कार्रवाई कीजिए। जो भी दंगा एंटी हिंदू था कि नहीं? जो दंगा है के अंदर दंगा एंटी हिंदू था कि नहीं? सिस्टम क्या कर रहा था? में फमीम खान को हमने एनएसए लगाया। नहीं, मैं दंगाइयों के खिलाफ बोल रहा हूं। दंगा नहीं, हिंसा थी। वो दंगा नहीं, वो हिंसा था। अरे बात आपने अबू आजमी को भी अपनी बोलने तो दो, 30 सेकंड बोलूंगा, फिर जवाब कैसे? अरे आपको दोबारा राउंड शुरू हुआ भाई, तो बोलने तो दो। आप मुझे पहले स्टैंड बताओ, क्या नागपुर एंटी हिंदू तो डिबेट हो पाएगी। एंटी हिंदू क्यों कह रहे हो? एंटी हिंदू नहीं था, एंटी इंडिया था। अरे एंटी हिंदू, विश्व हिंदू परिषद वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले वो जाकर के इंस्टिगेट कर रहे थे। बजरंग दल वाले इंस्टिगेट कर रहे थे। क्या श्री राम तो पत्थर मारोगे? नहीं, क्या मतलब है? जय श्री राम तो पत्थर मारोगे? यार ऐसे बात होती है क्या? ऐसे बात हिंदू कैसे कह रहे हो? एंटी हिंदू कैसे कह रहे हो? आपके हाथ में फोन है ना? मैं आपके हाथ में फोन है, आपके हाथ में फोन है ना? मैं आपका इसी वक्त एक्सपोज कर देता हूँ। आज आपके लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं यहाँ पे डालता हूँ चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी छोड़िए, ये दिक्कत है आप लोग के साथ में। क्या आप गूगल पे जी रहे हो, चैट जीपीटी पे जी रहे हो, लेकिन आम किसान, आम जनता की बात नहीं करना चाहती है। देखो, चैट जीपीटी से जी रहे हैं। समाजवादी पार्टी झूठ क्यों बोलती है? चैट जीपीटी की समाजवादी पार्टी कर रही है। ये इनकी हालत हो गई है। मोबाइल के को भी पता है देश को चलाना चाहते हैं, देश को चलाना चाहते हैं। ये हालत हो गई है। इनको मोबाइल का ऐप देखना पड़ रहा है, लेकिन गाँव में लोगों की समस्या नहीं दिखाई देती, किसान नहीं दिखाई देता है। हम उठेंगे नहीं। भंडारी साहब, आप ऐसे बच नहीं सकते। आपको सरकार में प्रचंड बहुमत मिला है, तो कानून व्यवस्था के लिए आप कानून व्यवस्था के खिलाफ हो रही है। आप लोगों को ऐसे नहीं, आप बैठ जाइए, पहले आप बैठिए। आप सरकार में हैं, आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। आप सरकार में बैठे हैं, हमें मानिए, हम आपको संविधान की कॉपी का राहुल गांधी की देन है। राहुल गांधी अपनी कॉपी देता है। राहुल गांधी की कॉपी में कुछ नहीं दिखता। दिखाओ। भंडारी साहब, कुछ है? प्रीएम्बल में कुछ खाली है? प्रीएम्बल पढ़ के बताओ। खाली है क्या? प्रीएम्बल पढ़ के बताओ। प्रीएम्बल बोलो, दिखाओ। प्रीएम्बल बोलो, नहीं बोलो। नहीं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन चेक करो। प्रीएम्बल खाली है, नहीं मैं बोलता हूं। उसमें कुछ नहीं भंडारी प्रिंट है। साहब, राहुल गांधी नहीं हूँ, खाली राहुल गांधी नहीं हूँ, खाली है कि नहीं? पढ़ो। अब अच्छा पढ़ के अब बताओ। ये भी राहुल गांधी की देन राहुल है। गांधी नहीं है, ये राहुल गांधी की देन है। ये संविधान। मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना है। आपको प्रचंड बहुमत दिया महाराष्ट्र की जनता ने, आप कानून व्यवस्था को बना के रखेंगे कि बर्बाद करेंगे? क्या बना के रखते हैं? अपराधी घूम रहे, 700 लोग अरेस्ट किए, 700 लोग थे, 700 लोग थे और केवल 80 पकड़े गए। 700 थे, केवल 80 पकड़े गए। नहीं, आप बैठिए, आप भ्रमित नहीं कर सकते, आप भ्रमित नहीं कर सकते। आपके यहाँ दंगा क्यों हो गया? अरे आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा था? ताली बजा रही है, ताली बजा पकड़ा है सरकार आदमी। ये लोग कौन सा राम भक्त बनते हैं? ये कौन सा देशभक्त बनते हैं? ये राष्ट्रवादी बनते हैं? आपने एक सवाल बीजेपी वालों से, एक सवाल का उत्तर दीजिए। सरकार आपकी है, विश्व हिंदू परिषद वाले वहां पर क्या करने गए थे? कीर्तन करने गए थे? तो क्या भड़काने गए थे? और भड़काने गए थे मैंने बोला, तो कितने जेल में हैं? अच्छा, कितनों के खिलाफ केस है? आप बताइए, विवेक जी, आप मेरे तरफ आए पूरा बॉक्सिंग लेके, बिल्कुल यहाँ पे पत्थर मारा। मैंने बोला जय श्री राम, क्या आप पत्थर मारोगे? आप पत्थरबाजों को क्यों बैक कर रहे हो? विवेक जी, मेरा
पत्थरबाज कौन है? पत्थरबाज कहां से आ रहे हैं? पत्थरबाज कहां से आ रहे हैं? पत्थरबाज कहां से आ रहे हैं? अच्छा, सरकार आपकी है, पत्थरबाज यहां से आ रहे हैं। भारत के उपद्रवियों के तार बांग्लादेश से जुड़ गए। आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार क्या कर रही है? पूरी गिरफ्तारी नहीं की आपने गिरफ्तारी नहीं की। प्रदीप जी, आपने गिरफ्तारी नहीं की। मैं अनुराग भाई आपने गिरफ्तारी नहीं की। जितने गिरफ्तारी चाहिए थी आपने नहीं किया। पाकिस्तान से अगर तार जुड़े हैं, दिल पे हाथ रखो एक सेकंड और मुझे बताओ क्या बताओ। एक सेकंड क्या बताओ पाकिस्तान? अरे मैं उनसे नहीं बताओ पाकिस्तान से तार जुड़े तो आप क्या कर रहे थे? आप मानते हो? अरे हम उनके सैनिक हैं। संजय राउत ने हिंदू को तालिबान नहीं कहा। झूठ बोल रहे हो। संजय राउत साहब ने कहा कि हिंदुओं को बरगलाने का काम बंद करो। मेरी बात हिंदू सहिष्णु है, हिंदू सनातनी है। अगर ये हनुमान चालीसा तो